बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, हमेशा दुनिया में प्रत्येक मनुष्य स्वयं को एक बड़ी ऊंची हैसियत, इज्जत और दर्जे पर पहुंचा हुआ देखना चाहता है। प्रत्येक मनुष्य की यह कुदरती तौर पर ख्वाहिश होती है कि मैं एक ऊंची और ज़बरदस्त हस्ती बनूं और सब प्रकार से सुखी रहूं। इस प्रकार की मांग कुदरती है कि प्रत्येक व्यक्ति बड़े ऊंचे दर्जे वाला और सुखी बनना चाहता है। मनुष्य की यह मांग, यह ख्वाहिश हो तो असल में बिल्कुल ठीक है। अपने आप को ऊंची हैसियत में देखना, बड़ा बनने, सुखी होने और इज्जतदार बनने की यह ख्वाहिश और ख्याल सब ठीक है, लेकिन इस बात का विचार करना है कि इंसान सबसे ऊंचा, इज्जतदार और सुखी किस प्रकार हो सकता है। यह ऊंचे दर्जे की अवस्था और हालात किस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं। बड़ाई किस चीज़ में है, वह जो अंदर में कुरीद या लगन या ख्वाहिश है, वह तो बिल्कुल ठीक है, मगर कुसंगति कारण या बेसमझी के सबब जीव उस ऊंचे दर्जे को पा नहीं सकता। होना तो चाहता है सबसे बड़ा, सबसे अधिक सुखी और सब प्रकार से आज़ाद, मगर दिन प्रतिदिन बनता जा रहा है दुखी, गुलाम और मोह में फंसा हुआ। मन की अशांति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। बजाय दुखों से आज़ाद होने पर शांति पाने के यह और भी अधिक दुखी तथा अशांत बनता जाता है। गुरुमुखो, असल में यह रूह मालिक का अंश है। मालिक के जो गुण हैं वे इसमें भी हैं, अर्थात जिस प्रकार मालिक सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप और सत्य स्वरूप है, वैसे ही यह जीव भी सहज सुख स्वरूप है। इसी कारण ही उसे बड़ा दर्जा पाने का, बड़ी इज्जत हासिल करने का और बड़ी चीज़ का ख्याल कुदरती तौर पर पैदा होता है, क्योंकि वह असल में है जो रूह या आत्मा, जो कि मालिक का अंश है। यह जीव असल में यही रूह है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यह जीवन असल में नीचे दर्जे की या मान रहित या दुख रूप में छोटी हैसियत की चीज़ है। नहीं, बल्कि यह सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। मगर कुदरती उसूल है कि जिस प्रकार की लगन या ख्वाहिश अंदर में होगी और जिस प्रकार के जीव कर्म करें, वैसा ही उसका जीवन भी बनता जाता है। गुरुमुखो, यह जीव असल में गलती और धोखे में आ गया है। यह काल और माया की सीमा में आ गया है। एक और काल और माया की सीमाएं हैं, दूसरी ओर कुल मालिक या दया की सीमा है। जो जिस दायरे में रहता है वैसा ही बनकर रहता है। अब यह जीव काल और माया की सीमाओं में रहकर सुख, शांति और ऊंचे दर्जे को भी पाना चाहता है, मगर यह किस प्रकार संभव हो सकता है।
गुरुमुखो, सोचो और विचार करो कि क्या काल और माया भी कभी जीव को आज़ाद और सुखी होने देंगे? क्या यह कभी जीव के साथ भलाई करेंगे? जो कोई जिसकी सीमा और राज्य में रहता है, वहाँ का कानून भी उस पर लागू होता है। जिस देश के राज्य में रहेगा, वहाँ के नियम और कानून का भी पाबंद होकर रहना पड़ेगा। अब विचार किया जाए कि यह जीव काल और माया के राज्य में रहकर भी कभी सुख स्वरूप, शांति स्वरूप और आनंद स्वरूप बन सकता है? नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। काल और माया की गुलामी में रहकर यदि कोई शांति चाहे तो यह किस प्रकार हो सकती है? काल और माया तो रूह के दुश्मन है। क्या कभी दुश्मन भी खुशी से अपना कब्जा छोड़ता है? इसका कारण क्या है? काल और माया का असल में रूह के साथ कोई भी संबंध नहीं, इसलिए उनसे रूह को शांति नहीं मिल सकती। काल और माया का संबंध तो केवल शरीर और इंद्रियों के साथ है। यह एक पर्दा सा दरमियान में पड़ गया है, अन्यथा असल में तो यह जीव दयाल का अंश है और दयाल के साथ उसका निजी संबंध और नाता है। इसलिए दयाल से मिलकर ही उसे सुख शांति प्राप्त होगी, दूसरी सूरत में नहीं। माया और संसार के जितने पदार्थ हैं, यह सब काल और माया की रचना है। इनमें से किसी चीज़ की चाह दिल में रखकर फिर अगर माया से आज़ाद भी होना चाहे तो यह असंभव है। यह आज़ादी नहीं, गुलामी को कबूल करना है। जिनके कब्जे में माया के पदार्थ अधिक हैं, उनसे पूछकर देखा जाए कि क्या वे वास्तविक अर्थों में सुखी हैं? नहीं, वे सुखी कहाँ हैं? सुखी न होने का कारण यह है कि असल में इन मायावी चीज़ों से रूह का संबंध नहीं है, इसलिए यह रूह को सुख नहीं पहुंचा सकती। कहाँ रूह और कहाँ शरीर, कहाँ रूह और कहाँ माया के पदार्थ। माया के पदार्थों की चाह मन में हो और खुद को रूहानी इंसान भी कहलाए, यह तो बड़ा धोखा है। माया के पदार्थों की इच्छा रखता है और फिर बड़ा दर्जा पाना चाहता है। यह कैसे होगा? किस चीज़ की इच्छा है, उसी का दर्जा भी हासिल होगा। माया की इच्छा रखकर वह रूह वाले गुणों को मालिक और आत्मा के आनंद तथा शांति का भावी कैसे बन सकेगा? जो चाह है वही मिलेगा भी। आमतौर पर अक्सर जीवों की चाह क्या होती है? धन दौलत, कुटुंब परिवार के सुख और माया के समान। मगर ये तो सब काल के समान है। जब काल और माया के पदार्थों की इच्छा होती है तो काल का टैक्स भी लगेगा। काल के राज्य में रहता है तो उसका टैक्स भी अवश्य देना पड़ेगा। रहना तो जीव चाहता है काल की अमलदारी में और फिर चाहता है सुख। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। यह कुदरत का कानून ही नहीं। काल की अमलदारी में तो चिंता फिक्र, गम अशांति, राग द्वेष और ईर्ष्या आदि ये सब काल के टैक्स हैं। इनसे कैसे बच सकेगा? गुरुमुखो, कुदरती उसूल है कि जिस चीज़ की इच्छा है वही मिलेगी, मगर उसका टैक्स भी साथ ही लग जाएगा। धन दौलत की इच्छा है तो उसका टैक्स सर्फ की योनी है। माल मिल
कि यथ मकान जायदाद आदि में सुरती अटकी रह गई तो परिणाम भूत प्रेत की योनि, यह उसका टैक्स है। इसी तरह संतों की वाणी के अनुसार प्रत्येक ख्वाहिश का अलग टैक्स है। गुरुमुखो, संसार में प्रत्येक वस्तु का अपना अपना प्रभाव होता है। यदि कोई गर्म चीज खा ले और उसका असर चाहे ठंडक हो तो यह किस प्रकार होगा? जो गांजा खाएगा अंदर में उसी का प्रभाव भी उत्पन्न होगा। जो चीज़ स्वयं मांगता है फिर कहे कि मैं उसके असर से बच जाऊं, ये कैसे हो सकता है? अंदर में बुराई के संस्कार एकत्रित करो और चाहो कि अशांति से भी बच जाएं, तो यह नहीं होगा। यदि कोई चीज़ खा लो स्वास्थ्य के अनुकूल न हो अथवा जो अंदर में विकार पैदा करे, तो फिर उसके असर से कैसे बच सकोगे? बुरे संस्कार तो जीव ने स्वयं एकत्रित किए हैं, इसलिए उनका फल भी उसे स्वयं ही भोगना है। आप ही जो चीज़ खा बैठा है उसका असर भी खुद ही भुगतना है। कोई दूसरा तो उसके परिणाम को नहीं भुगतेगा। अपने मन में जो कुछ दाखिल कर लिया है वह कहाँ जाएगा? वह तो अंदर में अपना प्रभाव प्रकट करेगा ही। यदि कोई कहे कि मैं उससे बच जाऊं, तो यह बड़ी गलती है और भारी भूल है। क्या यह अपने जीवन का अनुभव नहीं कि दिन भर जो काम करो रात में स्वप्न भी वैसे ही आते हैं? जैसी पढ़ाई कोई पढ़ेगा वैसी ही ताकत भी अंदर में पैदा होगी। उससे कैसे बच सकोगे? वह पढ़ी हुई विद्या कैसे भूल सकोगे? वह तो अब रंग रंग में समा गई, वह अब कभी नहीं भूल सकते। इसी प्रकार ही जीवन भर सुरती या ख्याल का किस चीज़ में टकराव रहता है, इंसान वही रूप बनता जाता है हर समय, और दिन रात के 24 घंटे माया के पदार्थों और असत वस्तु की इच्छा करते रहने से जीव कहाँ से कहाँ जा पहुँचा। असल में तो था कुल मालिक का अंश और बन बैठा नीच योनियों का कीड़ा तथा नरकों का अधिकारी। ऐसा उसे किसने बनाया, किसने इस अवस्था में पहुंचा दिया? वह स्वयं ही इस हालत को और इन हालातों में पहुंचा है। स्वयं ही बुरे संस्कार एकत्रित किए हैं। धीरे धीरे वे संस्कार एकत्रित होकर वही ताकत इकट्ठी हो गई और मन भूत की तरह बलवान बनकर खाने लगा है। गुरुमुखो, इसलिए संत महापुरुष हमेशा हर समय और हर युग में संसार के अंदर अवतार धारण करते हैं। वे जीवों को उनकी गलती जतलाते हैं कि तुम असल में कुछ और हो, लेकिन बने बैठे हो कुछ और ही। असल में तो हो मालिक का अंश और सच्चिदानंद स्वरूप रूह या आत्मा, लेकिन बने बैठे हो नाशवान शरीर, जो कि चिंता, फिक्र, गम, अंदेशे और सुख दुख आदि द्वंद्वों का ढेर है। अब सोचो कि क्या तुम दुख रूप गम के मारे और नरकों के कीड़े बनना चाहते हो? अगर ऐसा बनना नहीं चाहते हो तो फिर क्यों अंदर में हर समय झूठी माया की प्रबल इच्छा लगी हुई? क्यों तुम्हारे मन में यह झूठी लगन काम कर रही है? यह असलियत की
समझ काल और माया के दायरे में रहकर हरगिज़ नहीं आ सकती। काल और माया का कानून तो जीव को गुलाम बनाता है। मालिक बनाना या आज़ाद करना उनका कानून नहीं है। इसलिए संत सद्गुरु जतलाते हैं कि तुम बनना तो चाहते हो मालिक के अंश और सच्चिदानंद स्वरूप, लेकिन अंदर में इच्छा रखते हो इंद्रियों के सुखों की और मायावी पदार्थों की। अब जो कोई जो चीज़ चाहता है वही तो उसे मिलेगी। खुद ही जीव ने माया की गुलामी मांगी सो वह मिल गई, चिंता मांगी मिल गई, दुख मांगा मिल गया, वह भी मिल गया। अब जीव विचार करे कि असल में वह कौन है। असल में तो कुल मालिक का अंश और इसमें वह प्रबल शक्ति भरी है कि जो कुछ चाहे बन सकता है। इसी असलियत को संत महापुरुष जतलाते हैं। विचार करो कि क्या अधिक माया मिल जाने से ऊंचा दर्जा हासिल हो गया। जीव तो ऊंचा दर्जा पाना चाहता है, मगर जिन चीज़ों की ख्वाहिश है वे हैं घटिया दर्जे की। फिर यह ऊंचा क्यों बनना चाहेगा। उसूल की बात है कि सफ़र करते समय स्टेशन से जिस दर्जे की टिकट मांगेगा वही मिलेगी, और फिर जिस दर्जे की टिकट होगी उसी में बैठना भी है। जो मांगेगा वही मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि महापुरुष तो जीव को ऊंचे दर्जे की टिकट देते हैं, वे किसी को धोखे में नहीं डालते। सत्पुरुष तो जीव को ऊंचे दर्जे की टिकट अर्थात सच्चा नाम या सार शब्द देते हैं। ऊंचे दर्जे की टिकट को जीव संभाले क्या करे कि उसके साथ अपनी सुरती को टकरा दे। जब सुरती उसमें रम जाए तो यह जीव उसी दर्जे पर पहुंच जाएगा। यह सद्गुरु का सार शब्द ऊंचे दर्जे की ओर धुर की चीज़ है। यह धूर्धाम की टिकट है। बस इसी से सुरती को मिला लेगी और मालिक से जा मिलेगी। और यह जीव जो मायावी चीज़ें चाहता है, ये सब क्या है। ये माया के पदार्थ तो दुख स्वरूप हैं। सद्गुरु तो जीव को धूर तक पहुंचा देना चाहते हैं, और जीव खुद दूसरी तरफ को रुख रखता है। जरा विचार तो करो कि तुम हो किस देश के वासी और रुख किस तरफ को रखा हुआ है। तुम तो असल में दयाल देश के वासी हो, लेकिन रुख रखा हुआ है काल देश की तरफ। सोचो कि यह काल और माया के सामानों की इच्छा किस लिए है। नहीं, ये तो नरकों का सामान है। इनके लिए जीव की हार्दिक इच्छा नहीं होनी चाहिए, बल्कि हार्दिक इच्छा तो मालिक से मिलने की होनी चाहिए। इसके सिवाय और कोई इच्छा हृदय में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब जिसके मन में प्रबल इच्छा हो तो माया के पदार्थों की ओर चाहे मालिक से मिलना, तो फिर क्या मालिक के दरबार में भी ठगी और चतुराई से काम निकाल सकता है। नहीं, दिल में ज़बरदस्त इच्छा हो तो काल और माया की गुलामी इख्तियार करने की ओर, फिर उससे आज़ादी भी चाहते हो, तो ये कैसे होगा। जिस माया की इच्छा है वह तो फ़कत छाया है, वह असल की नकल है। उसके पीछे क्यों फिरते हो। छाया खुद तुम्हारे पीछे दौड़े, न कि तुम छाया के पीछे मारे फिरा करो। अगर तुम यह कहो कि इन मायावी सामानों की पाकर इंसान बड़ा बन जाता है, तो सोचो कि काल और माया की हुकूमत में
बड़ा बनना असल में क्या है? असल में वह उसकी गुलामी को इख्तियार करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की हुकूमत में अगर बड़ा बन भी गए तो क्या वह उसका मालिक है या गुलाम? अगर जीव के अंदर में काम, क्रोध आदि काम करते हैं तो फिर चाहे कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, असल में वह गुलाम ही है। हाँ, यदि अंदर में यह विकार नहीं है तब तो वह बेशक बड़ा दर्जा रखता है। बस यही ऊंच नीच का लक्षण है। संत तो यही कहते हैं कि ऊंचे बनो, ऊंचे दर्जों को पा जाओ। तुम क्यों नीचे की तरफ जाना चाहते हो? अगर तुम्हारे अंदर में काम, क्रोध आदि है तब तो दर्जा बहुत ही ऊंचा है। यह कुदरत का न्याय, यह इंसान है। इसमें किसी के साथ तनक भी रूहानियत का प्रश्न नहीं है। यहाँ दिल भर की भी गुंजाइश नहीं है। स्वयं ही अपने ख्याल को तोलो, अंदर में कौन सी इच्छा या लगन काम कर रही है। अपने आप को परखो कि तुम्हारा रुख ऊंचाई की तरफ है या नीचाई की तरफ। इसमें किसी दूसरे की इच्छा पर फैसला नहीं। कोई दूसरा तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, बल्कि खुद ही जिस चीज़ की इच्छा मन में रखी है वही बनोगे। अब क्या तुम नरकों और 84 का कीड़ा बनना चाहते हो? क्या नीच योनियाँ, दुख और अशांति चाहते हो? नहीं नहीं, सुख शांति के अंदर की तरफ रुख करो। मालिक से मिलने की इच्छा पैदा करो और मालिक से जा मिलो। अपने अंदर में श्रेष्ठ गुण पैदा करो और सच्चाई व नेकी को पैदा करो जो आत्मा के गुण हैं। वे तुम में नहीं हैं। वे गुण अपने ख्यालों से नहीं मिलते। अपनी लगन, अपने मन की मति और गुरुमति में बड़ा भारी अंतर है। बस इस पर विचार करो। यह मन काल और माया से मिला हुआ है। यह जीव को नरकों में जा डालता है। यह गलत रास्ते पर ले जाता है। इसलिए मन को मुख्य ना रखो। अंदर में यह इच्छा नहीं होनी चाहिए। यह गलत है। तुम संतों के कथन को और गुरु के वचन को मुख्य रखो और गुरुमुख बनो। सत्पुरुषों के वचन की रहनुमाई में चलो। मन की रहमुनाई हरगिज़ अख्तियार न करो। क्या अपने मन की या संसार की रहमुनाई में जीव सुखी रह सकता है? नहीं। यह मन पल भर में जीव को धोखा देता है। यह जीव का अनमोल समय यूं ही गुजार देना चाहता है ताकि यह जीव चेत कर काल और माया से आज़ाद ना हो जाए।